उनका कहना है कि वोट चोरी हो रहा है, इतना गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन में हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन तो खुद कह रहा है कि उन्हें सबसे पहले अगर ऐसा लग रहा है तो वो ऑफिशियल एफआईआर जांच कराए, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। ऑफिशियली वो एफआईआर दर्ज करा नहीं रहे हैं, ये उस चीज़ से पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वो कल कहते हैं कि हम कोई अवतार है तो मान लिया जाए, मोदी कहते हैं या फिर कोई भी कहते हैं कि हम अवतार हैं भगवान के, कोई भी मान ले, तो ये बात तो उचित नहीं है। जितने भी राजनेता होते हैं वो नौटंकी के अलावा कुछ करना जानते हैं। अगर अपोजिशन अपना काम अच्छे से करता अगर से, तो नौटंकी करने के अलावा कुछ और भी काम करते अगर से, तो अपोजिशन को आज रोड पे खड़ा नहीं होना पड़ता कि वो अपने अपना मांग के लिए ऐसा रोड पे नहीं आना पड़ता। सरकार जो कर रहा है वो सही है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन्हें बाहर खदेड़ के निकाल देना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वोट चोरी को लेकर के जिस तरीके से भारतीय राजनीति में संग्राम मचा हुआ है, कहीं ना कहीं इस समय देश की राजनीति जो है वो एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ जहां विपक्ष एकजुट होकर संसद के बाहर प्रदर्शन करता है, कई लोग उसे हालांकि मनोरंजन बता देते हैं देश के लिए, पर एक संदेश साफ तौर पर जाता है कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर एक है और भारत की सरकार पर सीधे तौर पर निशाना है कि वोट काटना, वोट छांटना ये एक रणनीति है बिहार चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस समय जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में चल रहा है, वोटर लिस्ट की जांच करने की बात की जा रही है, तो कई लोग कह रहे हैं जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है। जब वोट एक घर से 45 वोट मोदी जी को मिल रहा है बनारस से, तो बिहार में काहे जांच करने जा रहे हैं? पहले बनारस की जांच करिए। जी देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अब अगर से वो बिहार में चुनाव होने जा रहा है तो उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में जहाँ वो चुनाव जीत चुके हैं उसके बारे में तो कुछ बोले नहीं, वहाँ पे भी गड़बड़ी दिखाया है उन्होंने ही। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जब उनका कहना है कि वोट चोरी हो रहा है, इतना गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन में हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन तो खुद कह रहा है कि उन्हें सबसे पहले अगर से ऐसा लग रहा है तो वो ऑफिशियल एफआईआर जांच कराएं, एफआईआर लिखित में ऑफिस करें, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। ऑफिशियली वो एफआईआर दर्ज करा नहीं रहे हैं, ये उस चीज़ से पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? नहीं, पर वो तो कह रहे हैं मैं तो राजनेता हूँ, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, मैं लिखित में क्यों दूँ? आवाज़ ही पहचान, इसका तो फिर कोई वो तो नहीं हुआ। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे भैया वो बोल चुके हैं तो इसीलिए उनके खिलाफ हम लोग कोई भी एक्शन ले लें। अब अगर से वो कहेंगे कि मेरा आवाज़ ही पहचान है, तो क्या उनको कुछ भी वो कह दें तो उसको हम लोग सबूत मान लेंगे? वो कह देंगे कि हम कोई अवतार है तो मान लिया जाए, मोदी कहते हैं या फिर कोई भी कहते हैं कि हम अवतार हैं भगवान के, तो कोई भी मान ले, तो ये बात तो उचित नहीं है। तो आप कितने ही बड़े संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ, आपने देखा होगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, तमाम बड़े बड़े नेता थे एक साथ एकजुट में एक स्वर की बात कर रहे थे सीधे तौर पर। सर, पर कई लोग उसको नौटंकी बता रहे, कह रहे हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, प्रियंका गांधी की ताली बजाते हुए, महुआ मोइत्रा की आंख मारते हुए, अब राहुल गांधी के तरह तरह कई कह रहे हैं लोग पार्टी वाले भी वैसे हो गए, क्या कहेंगे? अब भैया देखिए, बात तो ये है कि जितने भी राजनेता होते हैं वो नौटंकी के अलावा कुछ करना जानते हैं नहीं। अगर से वो कुछ करना चाहते, कुछ करना जानते, तो फिर आज की जो इतना जनता को रोड पे उतरना पड़ रहा है, वो जो अपोजिशन को जो काम होना चाहिए वो अपोजिशन ना करके वो जनता को करना पड़ जा रहा है, जनता को रोड पे उतरना पड़ रहा है। अगर अपोजिशन अपना काम अच्छे से करता अगर से, वो नौटंकी करने के अलावा कुछ और भी काम करते अगर से, तो अपोजिशन को आज रोड पर खड़ा नहीं होना पड़ता कि वो अपना मांग के लिए ऐसा रोड पे नहीं आना पड़ता। तो क्या लगता है जो वोटर लिस्ट में रिवीजन की बात की जा रही है कितने हद तक सही? क्योंकि मतदाताओं की जानकारी होना में कोई बुराई नहीं है, पर जब चुनावों के पहले इस तरीके से बात होती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि क्या मकसद था कि चुनाव के पहले ही लाने पड़ा? अब चुनाव के पहले क्यों आया, अब इसका तो नहीं कहा जा सकता कुछ, लेकिन ये तो सच है कि हम लोग को देख रहे हैं कि बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत पलायन करके आए, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, तो उनका पकड़ा जाना, उन्हें खदेड़ के बाहर निकालना ये बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए जो वो कर रहे हैं, तो सरकार जो कर रहा है वो सही है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन्हें बाहर खदेड़ के निकाल देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।